बच्चों, आज हम करते हैं अल्पाधिकार और अल्पाधिकार के रूप और उसकी विशेषताएं। वीडियो में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें कई प्रकार की फर्मों के नाम हैं। टाटा, टोयोटा, बजाज, मारुति, हीरो, महिंद्रा, होंडा, ये सब फर्में एक अल्पाधिकार बाजार को दिखा रही हैं। तो अल्पाधिकार बाजार क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं आज। अल्पाधिकार को बताने से पहले बाजार क्या है और बाजारों का वर्गीकरण क्या है वो करते हैं। सबसे पहले बाजार क्या है। आम बोलचाल की भाषा में बाजार का अर्थ एक ऐसे स्थान से लेते हैं जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का एक विस्तृत रूप है। बाजार का अर्थ एक ऐसा तंत्र है जहां खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये संपर्क वो टेलीफोन के द्वारा कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। इस तरह से ई मार्केटिंग बाजार की नई धारणा के रूप में आई है, जहां वस्तुओं का बाजार तो है लेकिन भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बाजारों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार आते हैं। आज हम अल्पाधिकार बाजार के बारे में पढ़ते हैं। अल्पाधिकार बाजार एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों के बीच के अवस्था का बाजार है। अल्पाधिकार क्या होता है। अल्प एकाधिकार, कुछ फर्मों का एकाधिकार होता है उत्पादन पर। इसमें तो देखिए, इसकी परिभाषा करते हैं। अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। इसमें फर्मों का मार्केट में काफ़ी हिस्सा होता है, मार्केट पर अपने उत्पादन का, क्योंकि बाजार में कुछ ही विक्रेता होते हैं और उनकी बाजार में काफ़ी कठिन प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसको गला काट प्रतियोगिता भी कहते हैं। जैसे भारतीय बाजार में ऑटो उत्पादक हैं, गिने चुने हैं। पीछे हमने पिक्चर में देखा था, तस्वीर में, मारुति, टाटा, फिस्ट, फोर्ड, जनरल मोटर्स आदि इनकी ब्रांड के नाम हैं। आगे हम करते हैं अल्पाधिकार का वर्गीकरण। अल्पाधिकार के 2 रूप हैं, गठबंधन अल्पाधिकार और गैर गठबंधन अल्पाधिकार। कई बार एग्जाम में दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो आज हम दोनों में अंतर के रूप में इस क्वेश्चन को करते हैं। गठबंधन अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें बाजार में बहुत ही कम फर्में होती हैं, लेकिन वो आपस में एक औपचारिक समझौता कर लेती हैं और प्रतियोगिता नहीं करती हैं। दूसरी तरफ गैर गठबंधन अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जहां बाजार में बहुत ही कम फर्में होती हैं और वो फर्में आपस में प्रतियोगिता करती हैं एक दूसरे से और अपने उत्पादन या उत्पादन की मात्रा या मांग को बाजार में बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। गठबंधन अल्पाधिकार में फर्में व्यापार गुट के रूप में एक गठबंधन कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और ग्रुप में से लीडर फर्म को कीमत नेता के रूप में चुन लेती हैं। गैर गठबंधन अल्पाधिकार में फर्में इस तरह का कोई गठबंधन नहीं करती हैं। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में व्यापार गुट के अंतर्गत अपने उत्पादन की मात्रा और कीमत निश्चित कर लेती हैं। दूसरी तरफ गैर गठबंधन अल्पाधिकार में फर्में अपनी स्वयं की नीति बनाती हैं कीमत और उत्पादन मात्रा के लिए
और उसी के अनुसार कार्य करती हैं। गठबंधन अल्पाधिकार में फर्में गला काट प्रतियोगिता आपस में कठिन प्रतियोगिता से बचती हैं, क्योंकि वो आपस में एक समझौते के अंतर्गत काम करती हैं। दूसरी तरफ गैर गठबंधन अल्पाधिकार में फर्मों के बीच गला काट प्रतियोगिता अर्थात कठिन प्रतियोगिता पाई जाती है। वो एक दूसरे से प्रतियोगिता करती रहती हैं। अब हम करते हैं अल्पाधिकार की विशेषताएं। पहली विशेषता है कुछ ही फर्में। अल्पाधिकार बाजार में कुछ ही फर्में होती हैं, लेकिन इनका बाजार में उत्पादन की मात्रा पर काफ़ी अधिकार होता है। प्रत्येक फर्म का बाजार में काफ़ी हिस्सा होता है और ये बाजार कीमत को भी प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी विशेषता है क्रेताओं की बड़ी संख्या। वस्तुओं के क्रेताओं की भी काफ़ी बड़ी संख्या होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने पर भी बाजार कीमत को ये प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं। तीसरी विशेषता है बाधाएं। जिस तरह से एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश में कई प्रकार की बाधाएं थी, अल्पाधिकार में भी नई फर्मों के प्रवेश में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और नई फर्मों का प्रवेश करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है अंतर्निर्भरता की ऊंची मात्रा। फर्मों के बीच परस्पर आपस में काफ़ी निर्भरता पाई जाती है। एक फर्म अपनी कीमत और उत्पादन नीति बनाती है तो विरोधी फर्में भी अपनी कीमत और उत्पादन नीति को चेंज करती हैं। इस तरह से आपस में उत्पादन और कीमत के निर्धारण में प्रतियोगिता होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म की मांग को निर्धारित करना संभव नहीं है। अल्पाधिकार बाजार में फर्म के मांग वक्र को निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। इसका कारण है कि एक फर्म कीमत में यदि परिवर्तन करती है तो दूसरी फर्म कीमत में कितना परिवर्तन करेगी, इस विषय में कहना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण फर्म की मांग को निर्धारित करना संभव नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट है व्यापार गुटों का निर्माण। कई बार प्रतियोगिता से बचने के लिए फर्में आपस में एक व्यापार गुट बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं अपना, और आपस में औपचारिक समझौता कर लेती हैं कीमत और उत्पादन की मात्रा के रूप में, और उसी उत्पादन मात्रा और उसी कीमत पर कार्य करती हैं। तो इस तरह से ये अल्पाधिकार और उसकी विशेषताएं का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।